मेरा नाम दिवाकर है और ये मेरी कहानी है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि मुझे और फ़ायज़ा को भारत आए हुए अब 1 साल हो गया है और जब से हमारा श्री राम पर्शियन कैफ़े ओपन हुआ है तब से मैं फ़ायज़ा को कहीं भी घुमाने नहीं ले गया। इसलिए मैं फ़ायज़ा को अब घुमाने ले जा रहा हूँ उत्तराखंड। जैसे कि आप सब लोगों की डिमांड थी कि फ़ायज़ा को कहीं घुमाने ले जाओ तो मैं उसे घुमाने लेके आया हूँ उत्तराखंड। Ahlelele, ahlelas. Ahlelele, ahlelas. So where we are? हाँ? हरिद्वार। तो भाई हम पहुंच गए हैं हरिद्वार। ये देखो बड़ी गाड़ी। और भाई अभी पता क्या हुआ? क्योंकि रात का समय है तो हम जा रहे हैं और जो कावड़ वाले हैं कुछ तो यार मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ तो लोग होते हैं जो सीरियसली कावड़ लेके जाते हैं और कुछ होते हैं जो तफरी काटने आते हैं। तो अभी 2 लड़के थे बाइक से, भैया गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने बाइक जो है यूं ऐसे करके कर ली, बिल्कुल गाड़ी के आगे आ गए। ये समझ लो उन्होंने ब्रेक मारे थे, नहीं तो निपट जाते दोनों। फिलहाल हरिद्वार हम लोग पहुंच गए हैं। हम देखते हैं कि नहाने का क्या सिस्टम है। क्यों भैया कहाँ निकलना है? इधर सीधे चलो, सीधे सीधे किधर? इधर की तरफ, इस गाड़ी के पीछे। इस गाड़ी के पीछे ना? हाँ इस गाड़ी के पीछे चलो और देहरादून की तरफ मोड़ लो। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे तफरी कट रही है। ये देखो, ये देखो, कुछ लोग तो बिल्कुल श्रद्धा से आए हैं लेकिन ज़्यादातर क्या होता है ना, तफरी काटते हैं, बाइकों पे हुड़दंग मचाते हैं। और ऐसे लोग होते हैं जो फिर भाई, ऐसे लोग होते हैं जो फिर धर्म को बदनाम करते हैं भाई। तो भाई हमने डिसाइड करा है कि हम नहीं जा रहे हैं नहाने के लिए, क्योंकि अगर आप देखो तो बहुत जाम है और हमें देहरादून पहुंचना है। हम लोग देहरादून जा रहे हैं और देहरादून जाके फिर हम लोग कुछ डिसाइड करेंगे कहाँ घूमने जाना है। फिलहाल यहाँ पर जाम की स्थिति ये है कि अभी सुबह के करीब 4:30 बज रहे हैं। 7 बजे तक ना भाई खचाखच रोड भर जाएगी, निकलने के लिए जगह नहीं होगी। तो सबसे बेटर है कि हम लोग पहुँच जाएँ देहरादून और फिर मैं दोबारा देखूँगा आने का, तब कुछ डुबकी वगैरह मारेंगे, तब नहाएंगे। तब डुबकी मार लियो आराम से। तब नहाएंगे। अभी बहुत कावड़ की स्थिति बहुत ख़राब है, जगह बहुत बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। आपको मैं दिखा देता हूँ, निकालनी भारी पड़ जाएगी। ये देखो बहुत भीड़ है भाई। ये देखो ये तो शुरू हो गई अभी कावड़ ना, जल पे पहुंचने लोग शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर में देखना अब जाम ही जाम होगा। और अब भी देखो बहुत जाम है। और क्या है ना, ये देखो अभी से भीड़ लगनी शुरू हो गई। देखो तो दोस्तों हरिद्वार पार करने के बाद और कावड़ यात्रा देखने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं देहरादून के रास्ते पर, जहां पर आप देख रहे हैं कि फ़ायज़ा जो है बहुत ही आराम की नींद सो रही है, क्योंकि पूरे रास्ते वो नहीं सोई है। और हम अब देहरादून की वादियों में पहुंच चुके हैं, जहां पर सुबह का मौसम बहुत ही ज़्यादा शानदार, हवा बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और सामने था पहाड़ों का नज़ारा। काफ़ी दिन बाद मैं देहरादून आया, फ़ायज़ा काफ़ी दिन बाद, लगभग हमें 6 महीने हो गए देहरादून आए हुए, जो कि सबसे ज़्यादा फ़ायज़ा की फेवरेट प्लेस है, क्योंकि वो प्लेस ऐसी है जो कि उसके शहर हैमदान से बिल्कुल मैच खाती है, यानी मेल खाती है। तो दोस्तों हम लगभग देहरादून पहुंच गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं सीधे मसूरी रोड, जहां पर फ़ायज़ा अब उठ चुकी है। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं देहरादून और हालत ख़राब हो गई पूरे रास्ते में। सोया नहीं हूँ, फ़ायज़ा सो गई थी। यू स्लीप, You wanna sleep more? Okay. तो भाई अभी पहले पहुंचते हैं, चाय वाय पीते हैं। हमें एक जगह पता लगी है जिसका नाम है, क्या नाम है उसका? जिस्पी, क्रिस्पी, क्या नाम बता रहे थे उसका? कांडली। कांडली। तो एक जगह पता लगी है भाई जिसका नाम है कांडली, और बेहतरीन जगह है देहरादून के अंदर, तो वहाँ चलेंगे। बहुत दिन से आप सब लोग कह रहे थे कि भाई कहीं घुमाने ले जाओ, फ़ायज़ा को घुमाने ले जाओ, तो मैं घुमाने ले आया हूँ। दोस्तों हम लोग देहरादून पहुँच गए हैं और अब हम कहाँ जा रहे हैं, एक जगह जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। और हमारे साथ
एक कांड हो गया फिर से, मतलब बिना कांड के तो भाई हमारी लाइफ पूरी नहीं है। कोई नहीं लगता कि हम कहीं जाएं और कांड ना हो। तो एक कांड हो गया, पहले हम उस जगह पहुंच जाते हैं और फिर आपको बताते हैं क्या कांड हो गया है और आपको देहरादून दिखाते हैं। और अभी इन्हीं वादियों से होते हुए हम जा रहे हैं बहुत ही खास जगह। यह है BR अम्बेडकर स्टेडियम, जो कि यहाँ का बहुत ही ज़्यादा नॉन स्टेडियम है। हम लोग एक ऐसी जगह पहुँच गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और जो कि हमारे कैफ़े से मिलती जुलती है, और वहाँ आना हमारा बहुत ज़रूरी है। वो हमारे पीछे मैं दिखा देता हूँ आपको, वो है ये, आप देख रहे हैं क्या है ये? आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अभी हम पास चलते हैं। दोस्तों हम लोग आ गए हैं अब चाय सुट्टा बार, जहाँ पर मुझे चाय सुट्टा बार की पहले तो यार चाय टेस्ट करनी थी, दूसरा मुझे वहाँ पे देखना था कि उनका एम्बियंस कैसा है, जो कि हमारे लिए बेसिकली हम क्यों आज जैसे कि आप जानते हैं श्री राम पर्शन कैफ़े हमारे लिए चाय सुट्टा बार एक इंस्पिरेशन भी है, हमारे लिए चाय सुट्टा बार एक कंपटीशन भी है। जहाँ पर मैंने देखा चाय सुट्टा बार का मेन्यू क्या है, उसके बाद मैंने वहाँ पर 5 चाय ऑर्डर करी अपने और फ़ाइज़ा के लिए और बन मस्का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर चीज़ें हैं। हर कैफ़े की जो कि पॉपुलर चीज़ें मानी जाती है। जल्दी से हमने उनका एम्बियंस देखा, हमने उनकी किचन देखी, वहाँ से हमने थोड़ी-सी इंस्पिरेशन ली कि वो कार्य कैसे करते हैं और यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो जो कार्य करते हैं और हम जो कार्य करते हैं उसमें क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, ये भाई अब चाय बना रहे हैं, इन्होंने बन मस्का बना दिया है। और जो चाय ये बना रहे हैं, अगर आप देखें तो ये मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि गैस का इस्तेमाल करते हैं। जबकि हमारे यहाँ पर गैस का इस्तेमाल होता है, मशीन का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि गैस पे जो चाय पकती है, उसका जो स्वाद है, वो इस मशीन के स्वाद से बहुत ज़्यादा अलग है। तो जल्दी से हमारा बन मस्का तैयार हो गया और फ़ाइज़ा जो है वो वेट कर रही है बन मस्का और चाय के लिए। और बन मस्का खाने के बाद हम आपको बताएँगे कि इसके रिव्यू क्या हैं, साथ ही आपको बताएँगे क्या डिफ़रेंस है यहाँ के बन मस्का, पुणे के बन मस्का और हमारे कैफ़े के बन मस्का में। क्या डिफ़रेंस है यहाँ की चाय में, हमारे कैफ़े की चाय यानी कि श्री राम पर्शन कैफ़े की चाय में। तो जल्दी से पीते हैं चाय। जहाँ तक बात करें दोस्तों चाय सुट्टा बार के एम्बियंस की, यानी चाय सुट्टा बार के इंडोर की कैसा लुक है, तो दोस्तों चाय सुट्टा बार इन्होंने 3 चीज़ एक साथ रखी है। मतलब चाय भी पी सकते हो आप, सुट्टा मीन्स सिगरेट भी पी सकते हो और बार का मतलब होता है कि हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ आप बैठ सकते हो। दोस्तों यहाँ पर हमने जो देखा चाय सुट्टा बार के अंदर कि वहाँ 2 तरीके का स्पेस था, यानी कि अंदर स्पेस था जहाँ आप बैठ सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ सकते हो, गर्लफ्रेंड के साथ बैठ सकते हो, वाइफ के साथ बैठ सकते हो या अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठ सकते हो। वहीं दूसरी तरफ एक फ्रेंड ज़ोन था, यानी कि जहाँ पर फ्रेंड्स वगैरह बैठते हैं और वो स्मोकिंग करते हैं। तो स्मोकिंग करने के लिए जगह बाहर थी, क्योंकि नाम ही उसका चाय सुट्टा बार है, जो कि सीधे-सीधे रेफ़रेंस करता है कि भाई ये यंगस्टर्स के लिए है, उन यंगस्टर्स के लिए जिनको थोड़ा-सा स्पेस चाहिए होता है। बाकी बात कर लें चाय सुट्टा बार के मेन्यू की, तो मेन्यू बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि एक आम कैफ़े का होता है, टेस्ट डिफ़र करता है हर कैफ़े का। तो यहाँ पर मैंने और फ़ाइज़ा ने चाय सुट्टा बार की पी चाय, खाया बन मस्का, देखा वहाँ का एम्बियंस कैसा है, लोग क्या रिएक्ट करते हैं, कुछ लोगों से बात भी करी और फिर हम लोग क्योंकि थक चुके थे तो हम वापस घर आ गए। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं घर पर, और मेरे बाल मत देखो आप। और अब मैं और फायजा आपको बताएंगे कि एक्चुअल में जो चाय सुट्टा बार है, जो कि लीडिंग एक फ्रेंचाइजी है चाय की। सुट्टा मीन्स सिगरेट एंड हाँ, सुट्टा मीन्स सिगरेट एंड बार मीन्स काइंड ऑफ अ एनवायरनमेंट बार। तो वो इंडिया की लीडिंग फ्रेंचाइजी है, जिसकी मिनिमम कॉस्ट जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो मैंने वेबसाइट पे पढ़ा है, वो 20 लाख रुपए है। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन है सब इंडियन ही, कुछ उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ इंटरनेशनल टेस्ट मिल रहा है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो हमने ऑर्डर किया था, 5 चाय और बन मस्का। सबसे पहले मैं बन मस्का की बात करता हूँ, क्योंकि बन मस्का हमने टेस्ट किया था। बन मस्का के अंदर मस्का बिल्कुल भी नहीं था, वो बस रोस्ट करा हुआ था और ऊपर से कुछ बटर लगा दिया उन्होंने, तो इस वजह से जैसे कि हम घर पे ब्रेड को रोस्ट कर लेते हैं। अब भाई मतलब बन मस्का अगर आप खाओ मुंबई में या पुणे में या दिल्ली में भी मिलता है, तो भाई बन मस्का के ऊपर आपने वाइट लेयर देखी होगी जो कि क्रीम की रहती है, तो वो टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है, उसको बहुत अच्छा भी टेस्ट लगता है और जगह जगह मिलता है, बट उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था और उसका चार्ज था 50 रुपीज़।
ठीक है। Let me say something. हाँ Bon Moscow was the name. हाँ Bon Moscow, yeah, really, even I didn't see any kind of like white layer that it is cinnamon. I didn't see. देयर इज नथिंग। I didn't see. But, it was grilled. It was grilled. I could see it, but I could also feel a bit paneer taste, but I didn't see anything. Like it was not cinnamon, that thick layer of paneer or thick layer. It is not bun maska. Bun maska means bun and maska is like that So thing. it has to be clear. हाँ bun maska। No, it was not clear really. तो भाई उसका जो प्राइस था वो था 50 रुपीज़। कहीं से वो बन मस्का नहीं लग रहा था, भले से उन्होंने ऊपर से कुछ बटर वगैरह लगाया हो, बट बन मस्का नहीं था। अब हम बात कर लेते हैं चाय की, जो कि पान चाय है। तो भाई पान चाय के अंदर प्योर पान का टेस्ट आ रहा था। Just fine. आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप रियल पान खा रहे हो, जो कि काफ़ी हद तक नाक में आ रही थी वो चीज़, यू नो, कमिंग इनटू द नोज। और उसमें मतलब जैसा होता है ना, जो पान की टॉफ़ी भी आती है, तो इस तरीके का टेस्ट है, तो उसमें मज़ा नहीं आया चाय पीने में। और वहीं अगर हम अपने कैफ़े की बात करें तो हमारे पास एक चाय है जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जिसका नाम है इस्फहान। उसके अंदर जो फ्लेवर्ड है वो अलग एक्यूरेट है भाई। उसके अंदर आपको मलाई का टेस्ट आएगा, रोज का आएगा, सौंफ का आएगा। तो इस्फहान भाई वो इसी, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप दोनों को कंपैरिजन करें तो आपको कौन सी पसंद आएगी आप खुद समझ जाइए। Like if you go to the chai sutta bar or CSB, if you are not that much into sugary things and this thing, you must not order the pan chai. For example, I really don't like the sugary things. He knows that. I rarely crave for the sugary things, but not at all in the drinks. And for me, the chai was very much sugary. But the name was pan, and as he said, it was a pure pan, but in the format of chai. For us, Isfahan chai is very much accurate. Like when you drink it, you don't feel buttered, you don't feel disturbed. Oh my god, I feel acidity, or I feel heavy, I feel, you know, it is like that. वो चाय जो है भाई ऐसा लग रहा था नाक में पान आ जाएगा, मतलब। और प्राइस उसका बहुत बढ़िया था, 30 रुपए थे, तो प्राइस की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो चीज़ भी आनी चाहिए। तो दोस्तों ये था चाय सुट्टा बार का हमारा पर्सनल रिव्यू। आपका रिव्यू आप जा सकते हैं, आपकी अपनी राय, ये हमारी राय थी। एज अ कस्टमर आपको शायद अच्छा लगे, लेकिन मेरा जो परसेप्शन था वो ये था। और मैं इसको जो कहना चाहूँगा, जैसे चाय सुट्टा बार एक बहुत बड़ा नाम है, हाँ, तो चाय सुट्टा बार एक बहुत बड़ा नाम है इंडिया के अंदर, बहुत ही लीडिंग फ्रेंचाइजी ग्रुप है। तो भाई इस चीज़ को मैं कहूँगा ओवर रेटेड है ये, मतलब चाय जो है उनकी वो ओवर रेटेड है, ओवर हाइप्ड है, लेकिन टेस्ट ऐसा नहीं है जितना मैं समझता हूँ। हर किसी का इतना परसेप्शन है, ये मेरी है, आप जाके खुद कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आ जाती है कि भाई हम लोग कहाँ आ चुके हैं। तो भाई हम लोग आ चुके हैं फिलहाल देहरादून में, उत्तराखंड आ चुके हैं, और अब आपको उत्तराखंड की बहुत अच्छी सीरीज़ देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताइएगा कौन कौन सी जगह हमें देहरादून में जानी चाहिए और उत्तराखंड में जानी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और ओम नमो नारायण।